हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज आपके लिए हम यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। आज आपके लिए हम बताने वाले हैं, देख सकते हैं, विद्युत प्रतिरोध और विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए या बताइए। तो बहुत ही आसान तरीके से हम आज से जानने वाले हैं कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। वीडियो को आप बस पूरा देख लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देख सकते हैं विद्युत प्रतिरोध होता क्या है। देख सकते हैं, पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं और फिर हम इसे आसान तरीके से समझते हैं कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है क्या कहलाता है? चालक का प्रतिरोध कहलाता है। यानी अगर किसी परिपथ में धारा जा रही हो और धारा के बीच अगर कोई रुकावट पड़ जाए तो वह क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध। यानी कह सकते हैं स्विच का काम करे। जैसे मान लीजिए कि आप एक स्विच या बटन कह सकते हैं कि अगर धारा जा रही हो और हम बटन बंद कर दें तो वह क्या होता है? प्रतिरोध है। यानी धारा को जाने से रोकना क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रभाव को विरोध करता है, जो क्या है? विद्युत धारा के प्रभाव को रोकता है, तो वह क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्या हो कहता है? सिंपल भाषा देखने कि वह क्या होता है? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो क्या करता है? धारा को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने पर धारा के प्रवाह को रोकता है, धारा को आगे नहीं बढ़ने देता, तो वह क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। जो धारा के प्रवाह को रोकता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। यानी आपने सूत्र पढ़ा होगा R बराबर V/I। ओम का नियम तो आपने पढ़ा होगा। तो किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे भी आप परिभाषा कर सकते हैं। किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और ये विद्युत प्रतिरोध के लिए सूत्र बन जाएगा। और बात की जाए इसके मात्रक के लिए, तो मात्रक देख सकते हैं V, यानी विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। या एक और मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? एक और ओम इसका मात्रक होता है। ठीक है, मात्रक होता है। और भी कई चीज़, जैसे मान लीजिए कि एक माइक्रो ओम में एक माइक्रो ओम बराबर कितने ओम होते हैं? तो 10⁻⁻6 ओम होते हैं। एक माइक्रो ओम में कितने होते हैं? 10⁻⁻6 ओम। और एक मेगा ओम की बात की जाए तो एक मेगा ओम में कितने ओम होते हैं? तो 10⁻6 ओम एक मेगा ओम में होते हैं। सब आपके विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध क्या हो गया? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण धारा के प्रवाह में रुकावट डाल देता है वह विद्युत प्रतिरोध होता है। या एक और परिभाषा आप पढ़ोगे तो किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। एक माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻6 ओम होते हैं और एक मेगा ओम बराबर 10⁻+6 ओम होते हैं। बात कर ली जाए इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक लंबाई, क्षेत्रफल और किसी पदार्थ की प्रकृति या ताप, इसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए पहले हम बात करते हैं लंबाई। तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध R, यानी कोई प्रतिरोध मान लीजिए क्या है? प्रतिरोध R चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी प्रतिरोध चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। क्या बात कर रहे हैं कि किसके समान होता है? लंबाई के समान। जितना बड़ा तार होगा उसमें उतना ही प्रतिरोध अधिक होगा। क्या होगा? किसमें चालक की लंबाई का अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? कि जितना लंबा तार हो जाएगा उसमें प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा, उसमें उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि चालक की लंबाई, जो प्रतिरोध होता है चालक की लंबाई की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। फिर इसी बात करते हैं क्षेत्रफल की बात की ली जाए तो अगला कौन सा प्रभावित करने वाला कौन सा कारक होता है? क्षेत्रफल। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल के उल्टा होता है। यानी कह सकते हैं कि R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी
मान लीजिए कि किसी चालक का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा। क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा। अगर लंबाई, तार की लंबाई अधिक होगी तो फिर प्रतिरोध उतना अधिक होगा। लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा, अगर क्षेत्रफल जितना अधिक होगा तो प्रतिरोध उतना कम हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होता है, कम। बात की जाती है जैसे मोटे तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो क्वेश्चन ऐसे बोले थे, किस तार में प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, तो मोटे तार में प्रतिरोध सबसे कम होता है और पतले तार में प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। तो इस क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो किसी भी चालक में तार का प्रतिरोध कितने चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R व्युत्क्रमानुपाती 1/A होता है। फिर बात की जाए पदार्थ की प्रकृति पर, तो यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों की भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होगा। यानी बात की जाए कि जो समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है तो उन दोनों चालकों का तार व प्रतिरोध भी तारों का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो ध्यान होगा कि किसी धारा के बीच डाली गई रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, यानी R बराबर V/I इसका सूत्र हो जाएगा। मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम हो जाएगा। 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻6 ओम, 1 मेगा ओम बराबर 10⁻6 ओम। और प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति। लंबाई क्या होगी, चालक की लंबाई प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी जितना लंबा तार होगा उसमें ही उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। और क्षेत्रफल की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। तो जितना, अगर बात की जाए कि अगर जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। मोटे तार का क्षेत्रफल सबसे, यानी मोटे तार में प्रतिरोध सबसे कम होगा और पतले तार में प्रतिरोध अधिक होता है। फिर बात की जाए कि प्रकृति, तो अगर कोई भी समान लंबाई या समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है तो उन चालकों में दोनों तार हैं उनमें प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार ये उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। आपके लिए क्वेश्चन 4 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो आपको अच्छे से तैयार कर जाना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।